real numbers. Now we are going to see about the real numbers. So here हम लोग देखेंगे कि how we are going to find the factor of the given numbers. फैक्टराइजेशन कैसे होगा और फैक्टराइजेशन करने के बाद we'll see that how we'll find the LCM and SCF. LCM क्या है, SCF क्या है, that we'll see. And again, once this unit will over this chapter 1, later we'll see previous years ka all questions and some expected questions. All those things we are going to see. So might be this real numbers will cover in 2 to 3 lectures. Okay. So real numbers like number system क्या है? Okay. So from school days we are learning about numbers, even number, odd number, natural numbers, real numbers. What are things we are going to represent on the number lines? After that, these real numbers, you say that हम लोग के क्या है? One we call as the rational number. Okay. Another what we call irrational numbers. So what is the rational number? The number which can be represented in the form of P by Q, where क्या है? Q is not equal to 0. Okay. Q should not be equal to 0. Then it will be called as the rational number. Like suppose for example, we have 2 upon 3. Okay. These are the, or we have any number like 5 by 7. These are the rational number. और दूसरा क्या है? इरेशनल नंबर. सो इरेशनल नंबर क्या होगा? द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू. क्योंकि रेशनल नंबर को क्या करते हैं? पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं. इरेशनल नंबर वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू. लाइक वी हैव √2 or we have 2 plus √5, so on. These are the irrational number. अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग को सीखना है कि प्राइम नंबर क्या है. ओके. प्राइम नंबर क्या, डिफिनेशन ऑफ द प्राइम नंबर्स. सो प्राइम नंबर स्कूल डेज से हम लोग देख रहे हैं. प्राइम नंबर क्या है? जिसका सिर्फ 2 फैक्टर्स होगा. इट हैज और इट विल हैव ओनली 2 फैक्टर्स. क्या क्या 2 फैक्टर्स होगा? एक फैक्टर क्या होगा? एक फैक्टर इज 1 एंड दूसरा फैक्टर क्या होगा? नंबर इटसेल्फ. तो जिस नंबर के बारे में बात करेंगे वो नंबर इटसेल्फ उसका दूसरा फैक्टर होगा. सो लाइक फॉर एग्जांपल, क्या एग्जांपल? 2. 2 is the smallest prime numbers. So this 2 we can write 1 times of the 2. So एक फैक्टर क्या है? 1 है. दूसरा क्या है? 2. नेक्स्ट व्हाट वी हैव? लाइक 3. 3 का भी क्या है? 1 into 3. What about 4? Whether 4 will be the prime number? No. Okay. What about 1? 1 is also not the prime number. Another what we have, next important क्या है? Composite number. So composite number किसको बोलेंगे? जिसके पास more than 2 factors. कंपोजिट नंबर उसको बोलेंगे जिसका क्या होगा? 2 से या 2 से ज्यादा फैक्टर्स होगा. नॉट 2 से ज्यादा, हमेशा ग्रेटर देन 2 फैक्टर्स. 2 फैक्टर होगा तो फिर प्राइम हो जाएगा, राइट. सो हमेशा मोर देन 2 फैक्टर्स होना चाहिए. तो एग्जाम्पल क्या? 4. 4 क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग? 4 का फैक्टर्स क्या है? लाइक फॉर एग्जाम्पल यू आर राइटिंग 1 टाइम्स ऑफ 4. वी कैन राइट 2 टाइम्स ऑफ 2, that is also 4. So these composite numbers हम लोग प्राइम नंबर के फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं. लाइक 2 टाइम्स 2 इज क्या है? प्राइम नंबर. 2 इज द प्राइम नंबर्स. ओके. और इसको फैक्टर्स क्या क्या आया? इसका फैक्टर 1, 4 एंड 2. सो कितना आया? 3 फैक्टर्स. सो इट इज द composite numbers. One more example we can see. Suppose for example we have 6.
सो 6 क्या लिख सकते हैं? ओके, हाउ वी कैन फैक्टराइज 6? वी कैन फैक्टराइज 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3. ओके, सो दिस इज द थ्री फैक्टर्स के पास, 1 2 3. सो दिस आर द कंपोजिट नंबर्स. सो नाउ हम लोग को देखना है कि हाउ द गिवन नंबर को हम लोग फैक्टराइज करेंगे बाय द हेल्प ऑफ प्राइम नंबर्स. ओके, इन टर्म्स ऑफ प्राइम नंबर्स हाउ वील एबल टू राइट. सो फैक्टराइजेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है. वंस वी लर्न द फैक्टराइजेशंस, आफ्टर दैट इजीली वी कैन फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ. सो फैक्टराइजेशन, एक तो फैक्टराइजेशन, आप मान लीजिए सपोज फॉर एग्जांपल यू हैव सपोज 15. तो एक मेथड ऐसा. ओके, सो हियर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? 2. 2 से 15 डिविजिबल है? नहीं. नेक्स्ट क्या है? 3. सो 15 इज डिविजिबल बाय 3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 5. सो 5 itself is the prime numbers. So 5 one time. So finally 15 what we can write? 1 times 3 times 5. Okay. Or generally we can write like 3 times 5 also. Okay. So 15 का क्या हुआ? फैक्टराइजेशन इन द फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर्स. दूसरा मेथड क्या है? दैट वी कॉल एज द इन द फॉर्म ऑफ डिवीजन मेथड. Like suppose we'll take another number. If suppose for example number is 20. So again here we are going to divide by the prime number. So 2 is the smallest prime number और 20 क्या है? 2 से divisible है. So what we'll get here? 10. Again you'll divide 10, next prime number 2 itself is there to divide the 10. तो 2 से divide करेंगे, क्या मिला? 5. Now 5 is the prime numbers. So finally 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? From here. Okay. So क्या मिला? 2 times 5. Okay. So that we got the 20. So यहाँ पर भी एक तरीका है फैक्टराइज करने का, और दूसरा तरीका क्या है? ये फैक्टराइज करने का. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस, ओके, एक थ्योरम एनसीईआरटी में एक थ्योरम है दैट इज कॉल्ड एज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोल रहा है? व्हाट इज द स्टेटमेंट? सो इट स्टेटमेंट सेज दैट कोई भी कंपोजिट नंबर है दैट कैन बी फैक्टराइज इन द फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर्स. वही क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है. ओके, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द प्राइम फैक्टराइजेशन. नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ का. सो एलसीएम और एचसीएफ दोनों के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट वी शुड नो. ऑन द बेसिस ऑफ दिस ओनली we are able to learn about that prime factorization. Then LCM, HCF, all this is we are able to learn. Okay. Any doubt will be there? आप comment box में लिख सकते हैं. Okay. So next we'll have now we are going to discuss about LCM, HCF. After that हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे. So LCM नेम क्या है? LCM. So LCM what we call LCM, okay, लिस्ट कॉमन मल्टीपल. LCM क्या है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल. और HCF क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. सो दीज आर थिंग्स हम लोग स्कूल डेज से बहुत बार किए होंगे. ओके, उसी को रिवाइज करके हाउ वी आर गोइंग टू यूटिलाइज हियर, दैट वी आर गोइंग टू सी. सो नेम क्या है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स. कितना? कम से कम दोनों में कॉमन मल्टीपल. क्या क्या मल्टीपल्स? ओके, सो फाइनली इन जनरल इसका मतलब क्या है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स. तो जब दो नंबर लेंगे तो उसका फर्स्ट कौन सा मल्टीपल सेम होगा. Like for example, we'll talk about, for example, one number.
we can take, suppose for examples, 6. Okay, one number we'll take as the 20. अब 6 का टेबल मान लीजिए, थोड़ा देर के लिए बचपन में चलता है। 6 का टेबल, 6 1 जा 6, 2 जा 12। ओके, सो लाइक दिस क्या होगा, ये चलता चला जाएगा। सो 18। ओके, सो फाइनली हियर विल हैव नेक्स्ट 24। सो ऐसा करते करते क्या होगा, लास्ट क्या आएगा, 60। व्हाट विल बी द लास्ट, 60 हियर। ओके, एंड 20 का टेबल, 20, 2 times is 40 and 3 times is the 60. After that what we have, 80 and so on it will go. So finally क्या देख रहे हैं हम लोग, 6 और 20 में फर्स्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, that is the 60। ओके, तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वही होता है एलसीएम। तो 6 और 20 का लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, 60। सो फॉर दिस एलसीएम विल बिकम 60। लेकिन ऐसा जब हम लोग निकालेंगे तो इट विल टेक, द टाइम टेकिंग विल बी देयर। ओके, सो टू अवॉइड दिस हम लोग क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करते हैं। तो लाइक 6, व्हाट वी कैन राइट, 2 times 3, और इट कैन बी रिटन एज 2 एक्सपोनेंट 1, 3 एक्सपोनेंट 1। फिर 20 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सो हाउ वी आर गेटिंग दिस, लाइक 6 तो छोटा था, हम लोग लिख लिया। मान ली 20 के लिए सेम वी कैन यूज दिस मेथड। तो ये 2 से डिवाइड किए 10, 2 से फर्दर डिविजिबल 5। ओके, सो फाइनली व्हाट यू आर सीइंग दैट सब प्राइम नंबर आ गया, जहां तक था 2 टाइम्स 5। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 to the एक्सपोनेंट इंटू 5 to the 1 एक्सपोनेंट। अब इस दोनों में हम लोग को चेक करना है कि क्या है इसमें मल्टीपल्स। ओके, सो कैसे हम लोग इसको चेक करेंगे, दैट वी आर गोइंग टू सी। सो फाइनली इन दिस, अब क्या है यहाँ पर, 2 to the power 1, यहाँ पर 3 to the power 1, या 2 to the power 2 to the power 5। सो क्या है कॉमन है दोनों में, 2। तो 2 का मैक्सिमम एक्सपोनेंट क्या है, जो दोनों में क्या है, 2 है। तो 2 का मैक्सिमम एक्सपोनेंट क्या है, 2। सो विल राइट 2 to the power 2। अब जो दोनों में कॉमन नहीं है उसको भी लिखना है। सो 3 कितना बार आया, 1 टाइम्स। 5 कितना बार आया, 1 टाइम्स। तब इसको मल्टीप्लाई करना है, 4 4 3 जा 12, 12 5 जा कितना आया, 60। सो इधर ये से भी क्या है, हम लोग इन दिस वे एलसीएम इज 60। एंड ये टेबल मेथड से भी क्या बोल बोल के आप टेबल्स मेनी टाइम्स 60 आता। तो लेकिन दिस वन फैक्टराइजेशन इज इजी। ओके, हियर इजीली वी कैन फाइंड। So like you can try the any numbers, but another logic, suppose for example, आदि मान लीजिए one number is 4, another is the, for example, 20। आदि in this case दो नंबर है, for example, if highest number, और इन दो नंबर में जो बड़ा नंबर है छोटा नंबर से डिविजिबल है, तो बड़ा नंबर क्या होगा, एलसीएम। So 20 is divisible by 4. So here LCM will become what? 20. This is something MCQ question is that you can answer like this also. Okay. So आदि मान लीजिए 3 नंबर्स है, 4 नंबर्स भी है, तो आदि जो लार्जेस्ट नंबर है वो बाकी सब स्मॉलेस्ट नंबर से डिविजिबल है। सो जो लार्जेस्ट नंबर होगा दैट विल बिकम द एलसीएम। सपोज फॉर एग्जांपल इफ हैव 2, 4, 20। So in this situation also LCM is what? 20 only. So and by factorization also you can check, we'll get the 20. Another is the highest common factors. Now for the 4 and 20, 6 and 20 what we have seen, उसी का हम लोग चेक कर सकते हैं। 6 क्या है, 2 to the power 1 एक्सपोनेंट है, और 3 का 1 है, और 20 क्या है, सो दैट इज द 2 to the power 2 एंड 5 to the power 1। अब दोनों में कॉमन क्या लिखा है, हाईएस्ट कॉमन, हाईएस्ट कॉमन। सो दोनों में हाईएस्ट कॉमन क्या है, 2। 2 एक ही बार कॉमन है। ओके, दैट इज द 2 to the power 1 is the highest common, so SCF is 2। Now suppose for example
यदि दो नंबर है, जैसे मान लीजिए 4 and 20, यदि लार्जेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर से डिविजिबल है, तो स्मॉलेस्ट नंबर विल बी द एलसीएम। दो नंबर में यदि बड़ा नंबर छोटा नंबर से डिविजिबल है, तो छोटा नंबर क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ओके। तो फैक्टराइजेशन करके हम लोग को एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो इसके बेसिस पर एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यदि दो नंबर दिया हुआ है, सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ two numbers. This is valid only for two numbers. Product of two numbers equal to product of LCM and HCM. So इसको याद रखना है। ओके। यदि मान लीजिए एक नंबर ए है, दूसरा नंबर बी है, तो व्हाट विल बी द ए इंटू बी इक्वल टू एलसीएम इंटू क्या हो गया, एचसीएम। अब इस फोर में से कोई एक कंपोनेंट निकालना है, तो बाकी हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करके निकाल सकते हैं। मान लीजिए सपोज एलसीएम निकालना है, सो व्हाट विल गेट ए मल्टीप्लाइड बाय बी डिवाइड बाय एचसीएफ। सिमिलरली यदि मान लीजिए एचसीएफ निकालना है, सो व्हाट वी कैन डू, ए टाइम्स बी डिवाइड बाय एलसीएम। और एक नंबर दिया हुआ है और एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ है, तो उस समय हम लोग दूसरे नंबर निकाल सकते हैं। सो दैट दिस फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट। क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू दी प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। दिस इज द इंपॉर्टेंट हियर। नाउ हम लोग एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे, एनसीईआरटी का। ओके। So what they're asking, express each number as product of its prime factors. So जो नंबर दिया हुआ है उसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में देखना है। ओके। सो फर्स्ट नंबर क्या है, दिस इज द 140। सो 140 को हम लोग एक टेबुलेशन की तरह मेथड से डिवाइड करेंगे। ओके। सो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स क्या है, 2। So one, you have to keep that number one is neither composite number nor prime number. Okay. One क्या है, ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4। तो यहाँ पर प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, सो 2 से डिवाइड किए तो कितना आया, 70। अगेन 2 से डिवाइड किए, 35। नाउ 35 इज डिविजिबल बाय 2, नो। बाय 3, नो। नेक्स्ट इज व्हाट, 5। So 5, 7 times. Now 7 is here, so we'll have 1. So finally 140 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 140 equal to 2 times of 2 times of 5 into 7 times 7. और this one in proper way we can write कैसे, टू द पावर 2, दो आया 2 बार, so 2 exponent 2। 5 1 टाइम आया तो 5 exponent 1। 7 कितना, 2 बार, so 7 exponent 2। So like this we have done for the 40. Okay. You can try for the another number also. So next number is 156. So for this 156 again, क्या है, छोटा प्राइम नंबर 2, 2 से डिविजिबल है, यस। सो व्हाट विल गेट हियर, 7 and next what will have, 8। Okay. So like this we can continue for the hour. Next by 2, what we'll have here, 3 and here 9। Now 39 क्या 3 से divisible है, yes, divisibility rule you need to remember। sum of the numbers क्या है, divisible by 3 है। So now 13 times, now 13 is what, it is the prime number itself। So finally it will end here। So 156, what we can write, 2 times 2 times 3 times 13, और इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में, टू द पावर 2, 3 to the power 1 and 13 to the power 1। Okay. So this is for the 156। So this is look very easy, you are aware of this। Okay। और अब बड़ा बड़ा नंबर आया, so that you can also practice। Okay।
So next number is what? Third one is a very big number. That is the 3825. So now 3825, you can check that it's not divisible by 2. We'll check with 3. So 3 plus 8 is 11. 11 plus 2 is the 13 plus 5 is 18. So it is divisible by the 3. So divide by 3. So what we have 1, 3 2 is 6. So here we have 22. So 3 7 21, 15. So 5. So this one I'm doing a little like you are aware of this, okay, about division. So again, if you check that, ये 3 से क्या है, डिविजिबल है. So 3 4 times, 3 से क्या, 2 times, 3 5 times. स्टिल क्या ये डिविजिबल है 3 से नाउ? नो. अब क्या है, 5. सो डिविजिबिलिटी रूल ध्यान में रखना, ओके. सो 5 से 8 टाइम्स आ गया 40, और ये 25. सो 5 5 जा. अब क्या है, फिर अगेन इट इज डिविजिबल बाय 5. यस. सो कितना बार में, 17 टाइम्स. तो 17 क्या प्राइम नंबर है? यस. सो नाउ वी हैव टू स्टॉप. सो फाइनली इस 3825 को हम लोग क्या लिखेंगे? 3 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स 5 टाइम्स 17. सो क्या आ गया एक्सपोनेंट के पावर में? 3 एक्सपोनेंट 2, 5 एक्सपोनेंट 2, 17 एक्सपोनेंट 1. तो ये सारा क्या हो रहा है? प्राइम फैक्टराइजेशन. जितना भी फैक्टर्स है क्या है? ऑल आर प्राइम. So next we have another fourth one. Okay. So that also we are going to see. So fourth क्या है? 505. 5005. So again we can check with the divisibility rule. Okay. तो क्या ये 3 से डिविजिबल है? 2 से डिविजिबल है? नहीं है. तो क्या करेंगे हम लोग? 5 से चेक किए तो 5 से है. ओके. सो 5 डिवाइड बाय 5. तो क्या आया? 1001. अब किससे डिविजिबल है? ओके, यू हैव टू चेक. सो 7, एक 7 का थोड़ा सा डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा सा लिटिल कॉम्प्लेक्स. ओके. सो 7 से डिविजिबल है. सो नाउ यू कैन डिवाइड बाय 7. तो क्या आएगा? 7 1 times, 3 is here, so 30, so 7 4 times, 2 will be left, so 7 3 times. Now we have 143. अब 143 से हम लोग चेक करते आ रहे हैं. तो 8 प्राइम नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है. नेक्स्ट विल चेक विद 11. तो 11 से चेक कीजिए. यस, इट इज डिविजिबल. सो 11 1 times 11, 3 is left, so 13. Now 13 itself is the prime number, so 1. सो फाइनली दिस 5005 को हम लोग क्या लिखेंगे? 5 टाइम्स 7 टाइम्स 11 टाइम्स 13. तो यहाँ पर सबका एक्सपोनेंट क्या है? 1 1 ही है. तो दोबारा रीराइट करने की आवश्यकता नहीं है. ओके, वी कैन कीप एज इट इज. यदि चाहे तो हम लोग उसको दोबारा लिख सकते हैं, बट इट्स नॉट नेसेसिटी हियर. ओके. सो नेक्स्ट क्या है? आफ्टर दिस only one is there, that is the 7429. Okay, so we'll take 7429. कोई भी डाउट होने से आप लिखिए. ओके, कमेंट बॉक्स में लिखिए. ये लैंग्वेज प्रॉब्लम, एनी अदर प्रॉब्लम, कुछ भी होने से आप लिखिए. ठीक है. सो नाउ यहाँ पर चेक करने के बाद व्हाट वी फील, इट इज डिविजिबल बाय 17. थोड़ा सा लंबा चेकिंग है यहाँ पर. डिविजिबल बाय 17. सो 17 से डिवाइड करने के बाद आपको आएगा यहाँ पर 437. अब 437 को अगेन चेक करेंगे. तो 17 से चेक करने के बाद फिर 19 से चेक करना होगा. 18 प्राइम नंबर नहीं है. सो दैट इज कमिंग हियर 23 टाइम्स. फिर 23 क्या है? अपने आप में प्राइम नंबर है, सो 1 टाइम. सो फाइनली क्या आया? 7429. कितना आया? 17 टाइम्स 19 टाइम्स 23. तो सब एक एक बार आया, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है. सो दिस इज द हाउ वी आर फाइंडिंग द prime factors or numbers are represented in the product of
प्राइम नंबर्स। दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो दैट इज इम्पोर्टेंट, वो समझने के लिए फैक्टर कैसे निकालते हैं उसका एप्लीकेशन। सो कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा बोर्ड एग्जाम में। ओके, कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट समझ आने से आगे आप सोच सकते हैं उसके बारे में, और फाइनली आप उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कहीं दिक्कत होने से एटलीस्ट हाफ डिस्टेंस आप पहुंच सकते हैं यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वी हैव टू वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। जो फॉर्मूला हम लोग देखे थे, दैट वी आल्सो नीड टू वेरीफाई। So first one is what we have 26 and 91। ओके, सो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। सो प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, अगेन टेबुलेशन मेथड। क्या करना है, 26 को चेक कीजिए, 2 से डिविजिबल है। 13, 13 अपने आप में प्राइम, सो 13, और यहाँ पर क्या आ गया आपका 1। सो फाइनली 26 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स 13, और सबका एक्सपोनेंट एक ही बार है। ओके, नेक्स्ट व्हाट वी हैव 91। सो 91 को चेक किया जाए। ओके, किससे डिविजिबल होगा, 7 से। सो 13 टाइम टेबल मालूम है, 13 इज ऑल्सो प्राइम, सो 1। सो फाइनली 91 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फाइनली 7 टाइम्स 13। अब इसमें एलसीएम, एलसीएम क्या रूल है। अब इसमें देखिए जो जो कॉमन है, पहले कॉमन वाले को हम लोग लिखेंगे। ओके, सो कॉमन क्या है यहाँ पर 13। सो 13 कितना बार आया, 1 टाइम, ये दोनों में। ओके, तो जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट रहेगा वो लिखना है। अब 2 और 7 क्या है, कॉमन नहीं है, तो 2 का एक्सपोनेंट क्या है 1, और 7 का एक्सपोनेंट क्या है 1। ओके, तो हम लोग इसको डायरेक्ट हम लोग लिख लेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद, आपको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, दिस इज गोइंग टू बी 182। नेक्स्ट हम लोग क्या फाइंड करेंगे, एच सी एफ। ओके, सो सिमिलर वे, एच सी एफ में क्या देखते हैं, हाईएस्ट कॉमन। सो हाईएस्ट कॉमन क्या है 13, दोनों में है, कितना बार 1 टाइम आया, तो इसका एच सी एफ क्या हो जाएगा 13। सो नाउ अब क्या करना है, वेरीफाई करना है। ओके, क्या बोलता है, वेरीफाइड। सो नाउ ऑलरेडी वी गॉट द एचसीएम, एलसीएम एचसीएफ। सो क्या बोलता, रूल क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ शुड बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सो एक नंबर को ए मान ली, दूसरे नंबर को बी मान ली। सो एलएचएस मल्टीप्लाई करना है, एलसीएम कितना है 182, और एचसीएफ कितना है 13। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, सो यू कैन चेक इट, यू आर गोइंग टू गेट 2386। सिमिलरली हियर आरएचएस चेक करना है। सो आरएचएस नंबर क्या है 26, दूसरा नंबर क्या है 91। सो बोथ हम लोग को सेम आना चाहिए, देन ओनली इट इज करेक्ट, अदरवाइज सम मिस्टेक्स आर देयर इन बिटवीन। सो इन बात को ध्यान में रखना, पहले क्या करना, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के बाद एलसीएम में क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन है पहले उसको लिख लेना है, और जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है कॉमन फैक्टर का वो लिखना है, और जो कॉमन नहीं है उससे भी मल्टीप्लाई कर देना है। सो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वी हैव 5, 110, और दूसरा क्या है 92। सो सिमिलर प्रोसेस। ओके, सो आप जब बनाते हो आप क्या करो, वीडियो पॉज करके अपने से निकालने की कोशिश कीजिए, जब नहीं आएगा फिर इसको रिप्ले करके देखिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कीजिए, अपने से बनाने की कोशिश कीजिए, एक प्रॉब्लम समझिए फिर अपने से बनाइए। अब 510 को क्या करेंगे, पहले हम लोग फैक्टराइज करेंगे। सो 510 2 से डिविजिबल है, सो कितना आया 25 अगेन 5। अब क्या है, इस किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, डिवाइड बाय 3, कितना आया 8।
फाइव, 85। अगेन क्या है, अब क्या है, 85। नेक्स्ट प्राइम नंबर, थ्री इज नॉट डिविजिबल, सो फाइव, सो 17 टाइम्स। और 17 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है। सो फाइनली 5 1 10 का फैक्टर कितना है, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स 17। ओके। नाउ नेक्स्ट क्या है, 92। सो 92 को हम लोग फिर चेक करेंगे। 92 डिवाइड बाई टू स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स, व्हाट विल हैव, 46 है। फिर टू से डिवाइड किए कितना है, 23। और 23 लास्ट में क्या है, अपने आप में प्राइम नंबर। सो फाइनली 92 क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 टाइम्स। सो 2 टाइम्स 2 बार आया तो 2 एक्सपोनेंट 2 इंटू 23। ओके। अब इसमें देखिए एलसीएम, व्हाट विल बी द एलसीएम। दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन। सो 2 कितना बार आया, 2 बार मैक्सिमम, सो टू द पावर 2। बाकी कोई चीज कॉमन है नहीं है, सो 3 1 बार, 5 1 बार, 17 1 बार, और 23 भी 1 बार। सो फाइनली क्या करेंगे हम लोग, सबको मल्टीप्लाई करेंगे। ओके। सो दैट इज गोइंग टू बी द ह्यूज नंबर्स, दैट इज द 2 3 4 6 0। और एचसीएफ के लिए क्या करना है, क्या करोगे एचसीएफ के लिए आप, अब दोनों में कॉमन जो है, हाईएस्ट कॉमन क्या है, 2। सो एचसीएफ क्या है इसका, 2। अगेन वही चीज, प्रोसेस चेक करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होगा, ए इंटू बी। सो दैट सेम थिंग यू हैव टू चेक। सो फाइनली चेक करने के बाद यदि सारा प्रोसेस सही हुआ तो वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। सो यहाँ पर आप वैल्यू रखने के बाद आपका आर एच एस, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी द 46920। और एल एच एस, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी 46920। सो दैट थिंग्स यू हैव टू टेक केयर, अच्छा से मल्टीप्लाई करना है। कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस से छोटा छोटा प्रॉब्लम में भी गलतियां हो जाती है। ओके। सो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यू हैव 336 एंड 54। फिर क्या करेंगे आगे, इसी तरह प्राइम फैक्टराइजेशन करना है आपको। प्राइम फैक्टराइजेशन 336 का, सो प्राइम फैक्टराइजेशन, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से डिविजिबल है। सो 2 से डिवाइड करने के बाद 1, 12 to 6 अगेन 8। अगेन फर्दर इट इज डिविजिबल बाई 2, सो 2 से डिवाइड किए तो क्या आया, 8 4। तो थोड़ा लंबा जाने वाला है, अगेन डिविजिबल बाई 2, सो व्हाट वी हैव 4 2। सो नाउ फाइनली अगेन स्टिल डिविजिबल बाई 2, सो 2 से डिवाइड किए 21। ओके। सो नाउ 3 से डिवाइड करेंगे 7। एट लास्ट अगेन 7 से डिवाइड किए तो 1। सो फाइनली यहाँ पर 336 जो है, व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, 2 टाइम्स कितना आया, 2 4 टाइम्स। ओके। सो टू द पावर एक्सपोनेंट 4 इंटू 3 इंटू 7। ओके, दिस इज द 3। सिमिलरली हम लोग 54 चेक करेंगे। सो 54 अगेन डिविजिबल बाय 2 से है, तो 2 से डिवाइड करने के बाद 27। फिर अब किससे डिविजिबल है, 3 से। 3 से डिविजिबल करने के बाद 9। 9 फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3, अगेन डिवाइड बाय 3, व्हाट विल गोइंग टू गेट द 1। सो फाइनली 54 क्या होगा, 2 1 टाइम्स 3 कितना बार, 3 टाइम्स, सो 3 to the power 3। ओके। सो फाइनली अब एलसीएम, या पहले एचसीएफ, एचसीएफ आसान है, एचसीएफ। तो एचसीएफ में क्या देखने, दोनों में क्या कॉमन है, 2, ओनली 1 2 इज कॉमन, सो एचसीएफ क्या हो गया, 2। और यहाँ पे दूसरा क्या कॉमन है, 3। 3 कितना बार आया, 1 टाइम्स कॉमन, सो मल्टीप्लाई बाय 3। सो इसका एलसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ 6। एलसीएम, अब दोनों में क्या कॉमन है, 2। 2 का हाईएस्ट एक्सपोनेंट 4। दोनों में क्या कॉमन है, दूसरा नंबर 3। 3 का हाईएस्ट एक्सपोनेंट 3।
और 7 क्या है, दोनों में से किसी में नहीं है, सो मल्टीप्लाई बाय 7। जो दोनों में है वो तो लेना ही है, और उसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट लेना है, और जो नहीं है दोनों में कॉमन, वो भी लिखना है। सो फाइनली दिस इज द 3024। सिमिलरली यू हैव टू वेरीफाई। ओके, वेरीफाई करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ equal to A into B. So that you need to verify. Okay, so that value should come here 18, check कर लीजिएगा, 18116 both side. Okay, so this is a simple question. Maybe such type of the question will come, और इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके इसका एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन आएगा। सो पहले हम लोग एनसीईआरटी का देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस उसको भी सॉल्व करेंगे। कोई दिक्कत होने से आप कमेंट बॉक्स में लिखिए आपका क्या रिक्वायरमेंट है। सारा क्लास बिल्कुल फ्री। ओके, आप फ्री में उड़ान भरिए। ओके, फ्री में आप आराम कीजिए कार्यक्रम को। So next what we have, find the LCM SCF of the following integers by applying the prime factorization। तो अब यहाँ पे क्या है, पहले दो दो नंबर था, अब क्या हो गया हमारे पास 3 नंबर्स है। सो 3 नंबर में भी क्या होगा, सेम प्रोसेस यूज करना है। ओके, सो क्या करेंगे यहाँ पर, पहले 12, सो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए। सो फाइनली 12 का 2 से 6, फिर 2 से क्या आया 3। थ्री ऑलवेज क्या करना है, छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करना है। सो 12 का वैल्यू कितना आ गया, फैक्टर 2 टाइम्स 2 कितना बार है, 2 बार, 3 कितना बार 1। नेक्स्ट क्या है 15। सो 15 को 3 से डिविजिबल है, 3 5 टाइम्स, फिर 5 से 1 टाइम। सो फिर क्या आ गया 15। सो 15 का 3 1 टाइम, 5 1 टाइम। नेक्स्ट नंबर क्या है 21। सो 21 को 3 से डिविजिबल है, सो 3 7 टाइम्स, 7 फिर प्राइम नंबर, 7 1 टाइम्स। सो फाइनली क्या आ गया अपने पास, 21 इक्वल टू 3 एक्सपोनेंट 1 और 7 एक्सपोनेंट 1। अब इसमें देखिए एचसीएफ क्या है, आसान है एचसीएफ। सो पहले एचसीएफ ही निकाल लिया जाए। तो क्या कॉमन है दोनों में, दो नहीं, यहाँ पर 3 है, तीनों में कॉमन क्या है, एक एक 3 क्या है, दो तीनों में कॉमन है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 3। एलसीएम क्या होगा, सोचिए, रघुआ को समझ में आ बता रहे हैं तो सोचिए। ओके, सो अब क्या आएगा नेक्स्ट, आपको यहाँ पर एलसीएम में क्या करते हैं, जो कॉमन है और उसका जो हाईएस्ट फैक्टर है उसको लिखना है। तो 3 कॉमन है, 3 का एक्सपोनेंट हाईएस्ट 1, और 2 कॉमन नहीं है, 2 कितना बार आया 2 बार। 5 कॉमन नहीं है, 5 कितना बार आया 1, और उसके बाद क्या है 7 भी कॉमन नहीं है, 7 कितना बार आया 1। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद 420। तो यहाँ हियर व्हाट दे आर आस्किंग, LCM, SCF only we have to find. They are not asking us to verify. So no need to verify that. And here this is the 3 numbers. Okay, so in 3 numbers, they will not ask you to verify. और 3 नंबर में वो फॉर्मूला काम भी नहीं करता, कौन सा, LCM into SCF equal to product of numbers. So only for 2 numbers. अब नेक्स्ट क्या है 17। ओके, सो दिस वन, अब जैसे अलग अलग करें हम लोग, डायरेक्ट एक साथ भी करके एलसीएम निकाल सकते हैं। ओके, लाइक नंबर 12 15 21 ऑल वी कैन टेक टुगेदर, और वहां पर डायरेक्ट हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं। अब वो चीज देखेंगे यहाँ पर। तो 17 में यहाँ पर देखिए 17 क्या है, 17 अपने आप में प्राइम नंबर्स। ओके, तो 17 को क्या लिखेंगे हम लोग, 17 ही आएगा। सो 23 क्या है, ये भी प्राइम नंबर। सो 23, सो 23 से 1 टाइम, सो हियर 23 आल्सो इक्वल टू 23। 29 क्या है, ये भी प्राइम नंबर्स। सो 29
1 times. So finally 29 also equal to 29. So यहाँ पर HCF क्या है? तो तीनों में क्या है? कुछ भी कॉमन नहीं तो क्या है? कॉमन 1. सो HCF इज 1. व्हाट अबाउट LCM? LCM क्या है? कुछ भी कॉमन नहीं, कुछ भी नहीं तो क्या करना है? तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है. 1723 × 29. तो LCM क्या आ जाएगा? 11339. नेक्स्ट इज 8 9 25. ओके, उसका एलसीएम हम लोग बाद में दूसरे ढंग से निकालेंगे. सो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन. 8 किससे डिविजिबल है? 2. सो 2 4 टाइम्स, अगेन डिवाइड बाय 2. 2 2 टाइम्स, अगेन डिवाइड बाय 2, यू विल गेट द 1. सो फाइनली 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 एक्सपोनेंट 3. 2 कितना बार आया? 3 बार आया. ओके, सो ऐसे करके लिखना है. So sometimes you'll feel it is becoming lengthy, so you can pause, you can revisit. Okay. So now अब दूसरा नंबर क्या है? 9. 9 को टेबुलेशन से फैक्टराइज कीजिए. 3 3 टाइम्स, अगेन 3 1 टाइम्स. तो फाइनली 9 क्या आ गया? 3 एक्सपोनेंट 2. और 25. तो 25 अगेन 5 से 5 5 टाइम्स, अगेन 5 1 टाइम्स. सो फाइनली 25 क्या आ गया? 5. अब यहाँ पर HCF निकालने के लिए देखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा. तो HCF क्या हो गया? 1. ओके. LCM हम लोग इस डायरेक्ट इसको यूज कर भी कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा हम लोग इस वी कैन डू इन दिस वे. 8 9 25 वी कैन राइट टुगेदर. अब उसके बाद हम लोग जो नंबर है इसको डिवाइड करेंगे. स्मॉलेस्ट क्या है? 2 प्राइम नंबर से एटलीस्ट 1 डिविजिबल है, तो ये आ गया 4. बाकी क्या आ गया? 9 25. ऐसा आपने स्कूल डेज में किया होगा. इसको यू आर स्टिल इन स्कूल, आई मीन लोअर क्लास. अभी 2 से 2 9 25. अब ऊपर फिर क्या आ गया? यहाँ पर 2 से एक बार और. सो 1, you will have 9, again 25. अब क्या करेंगे? 3 से. So 3 1 3 times 25. So like this we'll have to go. So 3 1 time 25. अब क्या होगा? 25 ये क्या होगा? 5 से करना होगा. So 1 1 5. So again one more times 5. So finally LCM क्या हो गया? 2 कितना बार आया? 3 बार. 3 कितना बार आया? 2 बार. 5 कितना बार आया? 2 बार. ओके. सो सबको मल्टीप्लाई करने के बाद विल गेट द 1800 एट द LCM. सो लाइक दिस वी आर एबल टू फाइंड द LCM एंड द HCF. अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा चेंज हो रहा है. अब अभी तक आप लोग समझ गए होंगे कि HCF LCM कैसे निकालते हैं. ओके. Sometimes due to technical error, if a video will be paused in between, so it will start in the next lecture. So next question, given that HCF दो नंबर का HCF और HCF दिया हुआ है और LCM भी दिया हुआ है. So given that no, number is given, so given numbers HCF is given, we have to find the LCM. So अब क्या करेंगे? हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे. क्या है फॉर्मूला? HCF इंटू LCM किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स. तो अभी हम लोग के पास LCM निकालना है. तो LCM इक्वल टू numbers are 306 and another is 657 और HCF क्या है? 9. So now we have to do the division of this. Okay. So finally this is going to be the LCM is going to be the big number, that is the 22338. So आपको कैलकुलेशन करके चेक करना है. I have done in the rough. Okay. So finally like this. So this formula आपको यूज करना है. HCF into LCM इक्वल टू क्या है? A into B. नेक्स्ट क्वेश्चन है चेक वेदर.
6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number. So this is again little bit tricky. Okay. So किस नंबर के लास्ट में जीरो आता, तो जीरो आने के लिए क्या होना चाहिए, यदि वो 10 to the power है तो ऐसा आने से भी आपका आता, या वो कोई भी फैक्टर्स लाइक सपोज फॉर एग्जांपल 10, तो 10 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 times of 5। लास्ट में क्या पूछ रहा है, लास्ट डिजिट वंस प्लेस शुड बी जीरो। यदि मान लीजिए अब 100, 100 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 times 2 into 5 times 5। सो हियर व्हाट यू आर सीइंग दैट ये 2 the power 2 है और 5 to the power 2। सो यहाँ पे 1 टाइम, यहाँ पे 1 टाइम, सो वॉट एवर कुछ भी कॉम्बिनेशन है उसमें 2 into 5 आना चाहिए, एटलीस्ट 1 टाइम आना चाहिए। तो जितना बार 2 आया उतना बार भी 5 ही आना चाहिए, देन ओनली इट इज पॉसिबल। ओके, सो दैट नंबर्स ending with 0 has 2 and 5 as their prime factors। जब भी नंबर 0 से एंड होगा तो 2 and 5 क्या होगा, उसका प्राइम फैक्टर होगा। तो 6 यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 6 to the power n। तो 6 को फैक्टराइज करके हम लोग लिख सकते हैं 2 times 3 to the power n। सो अब इसको सेपरेट कर देंगे, सो 2 the power n into 3 to the power n, लाइक दिस ऑल्सो यू कैन सी। और हियर इटसेल्फ क्या देख रहे हैं हम लोग, इसको 2 तो है लेकिन क्या है, 5 नहीं है। सो दैट्स व्हाई व्हाट इज हैपनिंग हियर, सो डज नॉट, सो हियर यू कैन राइट द कमेंट में लिख सकते, इट डजंट हैव doesn't have 5 as factors। सो ऐसा नहीं होने से क्या होगा, hence it will not end with 0, it will not end with 0। okay, like this we can come to the conclusion। सो 2 and 5 क्या है, फैक्टर होना जरूरी है। तो जितना बार 2 आएगा, even number of 2s and 1 5s are not coming equal, no problem, but 2 and 5 दोनों आना जरूरत है। लाइक सपोज 2 times 2 into 5, so 4 into 5, that is also coming 20, am I right? So दोनों कम्स कम एटलीस्ट 1 टाइम 2 and 5 आना जरूरी है। अब क्या पूछ रहा है, एक्सप्लेन व्हाई दिस 7 into 11 into 13 plus 13, again this number are the composite numbers। so composite numbers का definition क्या है, it will have more than 2 factors। so that things okay। so finally पहला नंबर हम लोग के पास क्या है, 7 into 11 into 13 plus 13। so इसमें 13 हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, 7 into 11 plus 1। सो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि ऑटोमेटिक इसका एक फैक्टर तो 13 आ गया, और यू वांट टू सिंप्लीफाई मीन्स क्या हो गया, 77 plus 1। सो क्या हो गया, 13 into 78। सो इसका फैक्टर क्या देख रहे हैं हम लोग, 4 फैक्टर्स ऑटोमेटिक वी कैन सी हियर, और वी कैन हैव अगेन फैक्टराइजेशन वी हैव मोर। सो इट हैज more than 2 factors, more than 2 factors। So it is composite number। लिखना जरूरी है, कुछ कुछ बीच में वर्ड्स लिखना जरूरी है, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलता। बट समटाइम्स वी फील लेजी, नहीं लिखते, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ओके, सिमिलरली यू कैन सी द सेकेंड वन आल्सो। ओके, सो यहाँ पर भी क्या होगा, 5 कॉमन आ जाए, क्या दिया हुआ है, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। I am trying to cover maximum in the less time, so that's why some story I'm not telling you in between. Okay, so otherwise we can narrate some story. It will have some funny moment. Okay, so finally again here you will have 5 times. So multiply this all. We'll have 1 1 1008 plus 1. So finally 5 into 1009.
So again, we are finding that it has more than two factors. More than two factors. So it is composite. If has exactly only two factors means क्या हो जाएगा? Prime numbers. Next क्या है? So we have this is the very you can say that logical questions. Okay. So यहाँ पे क्या बोला है? There is a circular path around the sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round on the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? So a circular park, कोई circular path, ठीक है? ये मान लीजिए कि आपका सर्कुलर पाथ। तो इस पर दो चलने वाले कौन है? एक हमारे होलहान बीरवान सोनिया और एक क्या है? रवि। सो मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हुआ। ओके, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट मान लिए यहाँ पर। ओके, ये क्या है हमारा? सोनिया जी ले रहे कितना? 18 मिनट्स। और दूसरा अपना रवि भाई, सो रवि भाई इज टेकिंग 12 मिनट्स। थोड़ा तेज है, तेज तर्रा लड़का। सो ये भी स्टार्ट क्या हो रहा है यहाँ पर? टाइम कितना ले रहा है? 12। सो रवि कितना ले रहा है? 12 मिनट्स। सो बोल रहा है कि दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट में फिर कम मिलन होगा। ओके, एक 12 मिनट ले रहा है, एक 18 मिनट ले रहा है, तो दोनों फिर दोबारा कम मिलेगा। सो ऐसे केस में क्या करना होगा? हम लोग को एलसीएम निकालना है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन। ओके, तो क्या निकालना हम लोग को? ऐसा लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स निकालना, ऐसा नंबर निकालना है जिस नंबर में जो जो कि 18 और 12 दोनों से डिवाइड हो। तो ऐसा क्या संभव है? हम लोग को एलसीएम निकालना पड़ेगा। ओके, तो सोचना पड़ेगा कि एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम निकालें। तो यहाँ पर टाइमिंग 18 और 12 दोनों से कौन सा नंबर डिवाइड होता है? एलसीएम डिवाइड होता है ना? क्योंकि जब भी मान लीजिए राउंड लगाएगा, रवि ने लगाया 2 राउंड, कितना हो गया? 12 × 2। सोनिया लगाई 2 राउंड, कितना आ गया? 18 × 2। सो लाइक दिस क्या होगा? हमेशा मल्टीपल ऑफ 18 एंड 12 ही रहे। सो दैट्स वाई वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ किसका? एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। सो इसका एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 बाय फैक्टराइजेशन वी कैन राइट 12 और 18, और साथ में करेंगे 2 से डिवाइड हुआ 6, ये 9। अब क्या हुआ? अगेन 2 से डिविजिबल है 3, 9। और क्या? अगेन 3 से डिविजिबल है 1, 3। अगेन 3 से डिविजिबल है 1, 1। सो फाइनली एलसीएम कितना हुआ? 2 आया 2 टाइम्स, 3 आया 2 टाइम्स। सो 4 × 9 कितना हुआ? 36। So after 36 minutes, okay, again they will be at the same starting points. So after 36 minutes, again second times after 72 minutes, they will be again same starting points. So after how many minutes? After 36 minutes, they will meet again. Okay. दो लोग साथ चलते हैं, कोई आगे कोई पीछे हो जाता है। ओके, सो दिस आर द डिस्कशन अबाउट 1.1। ओके, सो दैट इज द पार्ट हियर। सो फाइनली we'll see about the unit 2 again in the next one. Thank you. Thank you.